जय हिंद दोस्तों, मैं विश्वजीत गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल जीत निश्चित में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एवरेज का बेसिक कर चुके हैं, जैसे फार्मूला और सूत्र, बहुत सारे चीज हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप वाइज। जैसा कि आज हम लोग टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ऐसे टाइप खत्म करते जाएंगे और इसके बाद प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? जैसा कि सामने जितना कुछ भी एग्जाम है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, एमटीएस हो गया, कोई भी जो पढ़ाएंगे उसमें से आएगा। प्रीवियस ईयर भी कराएंगे। सबसे पढ़ाने का मतलब क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन का मतलब नहीं होता, तरीका आना चाहिए बनाने। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्वेश्चन ये 11 क्वेश्चन में टाइप 1 खत्म कर देंगे हम लोग। क्लियर? टाइप 1 का ये 11 क्वेश्चन अगर खत्म हो जाता है, फिर टाइप 1 से क्वेश्चन नहीं आएगा, आशा करते हैं। क्लियर? तो जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 3, 9, 7, 13 और 14 का औसत ज्ञात कीजिए। तो 3, 9, 7 और 13 का पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? योग। और उसके बाद कितना संख्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को बता दिए हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो इनका योग पहले करेंगे। कितना कितना है? 3 है, 9 है, 7 है, 13 है और 14 है। इनका योग निकालना है। तो जोड़ने के लिए हम बताए थे दाहिने तरफ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 9, 23, 23, 3, 26, 26 का 6 हाथ में 2, 2, 1, 3 और 3, 1, 4, 2, 1, 3 और 3, 1, 4। और संख्या कितना है? ये हमारा योग हो गया। संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम संख्या को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। औसत का फॉर्मूला फिर रिपीट कर रहे हैं। औसत का फॉर्मूला होता है औसत संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। चलिए इसको काटेंगे। बाबू याद कीजिए, पहाड़ा आता है ना, 5 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, तब ना आएगा 45। तो 5 9 45, 46 में से 45 गया, बचा कितना? 1। तो बाबू 46 में से 45 गया, 1 बचा। आई जैसे इधर से मारे भूख मतलब दशमलव, तो बगल में हो गया एगो 0। ठीक है, क्या हो गया? 0। तो मतलब 1 और 0 मतलब 10। 5 के पहाड़ा में कितना बार में 10 आता है? 2 बार में। तो 9.2 मेरा पहला का उत्तर आ गया। किसी को दिक्कत है? नहीं। अगर दिक्कत हो रिपीट कीजिएगा फिर से वीडियो को। मेरा पहला का उत्तर कितना आया? 9.2। समझते रहिएगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है 1, 3, 5 से लेके ऐसे करके 50 तक है संख्या, और उनका हमको क्या है? औसत निकालना है। याद कीजिए, बताए थे कि जब संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़े तो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2 ही मेरा क्या हो जाएगा? औसत। तो देखिए बाबू, क्रमागत रूप का मतलब क्या? समान अंतर से आगे बढ़े। तो बाबू देखिए, 1 से 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1। 2 के बीच में 3, 2 से और 3 के बीच में 1, सब में 1 का डिफरेंस है। मतलब क्या है? संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़ रहा है। और जब संख्या क्रमागत रूप से आगे बढ़े तो क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, मतलब 50 और प्लस 1 हो कितना गया? बट्टा 2। 50 और 1 हो कितना गया? 51 बट्टा 2। 2 का पहाड़ा आता है 2 दूनी 4। 5 रुपया में से 4 रुपया खा गए, बचा कितना? 1 रुपया। और बगल में 1 रुपया हो कितना गया? 11 रुपया। तो 2 के पहाड़ा में कितना बार में आता है? 11 रुपया तो नहीं आता है, 10 रुपया जरूर आता है। कितना बार में? 5 बार में आता है। 11 रुपया में से अगर 10 रुपया खा गए, बचा कितना? 1 रुपया। और इन्हें लगा दिए भूख अर्थात दशमलव, तो हो गया उधर 0, तो हो गया 10। और 2 के पहाड़ में कितना बार में 10 आता है? 5 बार में। हमारा औसत कितना हो जाएगा? 25.5। तो हमारा दूसरा का उत्तर क्या आया? 25.5। बाबू कुछ नहीं है, सब जादू है। सब जादू है, कुछ नहीं है, सब इजी होता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे आइए बाबू। आप लोग को मैंने औसत मैंने कुछ नहीं, औसत मैंने खाली खेला। देखो अगला सवाल दिया हुआ है 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके। देखिए बाबू, 2, 4, 6 देखते ही समझ में क्या आ रहा है? ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। याद रखिएगा एक चीज, 1 से लेकर 100 के बीच आधा सम होता है, आधा विषम होता है। आए समझ में? जितना भी संख्या हो उसका आधा सम होता है और आधा विषम होता है।
जैसे 1 से लेकर 100 के बीच आधा सम होगा आधा विषम होगा, इसका मतलब 50 सम होगा 50 विषम होगा। मतलब क्या है, दो अभी भूल जाइए, 1 से लेकर 100 के बीच 50 कितना होगा, सम होगा 50 विषम। तो हमको इतना तो पता चल गया संख्या क्या गो है, 50 गो है, ये तो पता चल गया। अब क्या इनको जोड़ने जाएंगे, नहीं। औसत आप लोग को बताए थे, जब संख्या सम हो तो संख्या प्लस 1 ही मेरा उत्तर होता है, अर्थात 50 में अगर एक ऐड कर देंगे तो मेरा उत्तर ये हो जाएगा 51। अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, ये भी तो क्रमागत ही रूप है ना। देखिए 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का 2 का 2 का ऐसे करके डिफरेंस जा रहा है। मतलब अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, मतलब 100 रुपया प्लस 2 रुपया इज इक्वल टू 102 रुपया। कितना, 102 रुपया बटा 2 के पहाड़ा में 5 10 2 कम 2 हो कितना गया, 51 रुपया। और इसका उत्तर मेरा कितना आया, 51 रुपया। आया समझ में, मिटा दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा रिपीट कीजिएगा वीडियो को। देखिए अगला सवाल, देखिए 5 का 7 9 ऐसे करके क्या, और इनका औसत बताना है। देखिए डिफरेंस कितना का, 2 का है ना, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में जोड़ेंगे 9, 9 में ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। तो समान डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, मतलब संख्या क्या है, क्रमागत रूप से है। मतलब संख्या क्रमागत रूप से क्या होगा उत्तर, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2। अंतिम संख्या 51 है, पहली संख्या 5 है, जोड़ेंगे हो जाएगा 56 और बट्टा 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28 दूनी 56। इसका आंसर क्या जाएगा, 28। ये देखिए बाबू, इसका भी एकदम सेम है, ये भी सेम है। तो ये दो होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा घर पे, और बनाने के बाद उत्तर को प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, तभी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो केवल देखते हो या उससे कुछ सीखते भी हो। सीखना जरूरी है, वीडियो को देखना नहीं। आए समझ में। तो ये 2 सवाल आप लोग का होमवर्क है। ये देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत को फंसाया है, लेकिन कुछ है नहीं। आज के बाद आप कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे, गारंटी ये मैं लेता हूँ। क्या बोल रहा है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज का मतलब सीधा बात गुना, मतलब 3 का पहाड़ा हमको कितना बार, 9 बार पढ़ना है। उसी का मतलब ना, 3 का 3 दूनी 6 तिया 4, ऐसे ऐसे 3 चौके 12। तो 3 के पहाड़ा हमको 9 बार पढ़ना है, लेकिन क्या हम एग्जाम में 9 बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, समय है नहीं है, इसीलिए हमको क्या है, 3 लिखेंगे इससे, अब प्लस कर देंगे ऐसे। कितना बार बोला है, 9 बार ना, तो 3 9 27। सीधा सीधा मतलब एक चीज देखिए, 3 का पहाड़ा जब पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो पहला संख्या तो 3 आएगा, 3 का 3 दूनी 6 तिया 9, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस है। ये भी हो क्या गया, क्रमागत। तो क्रमागत का फार्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2। ये हो गया 3 9 27 अंतिम संख्या, ये हो गया 3 पहली संख्या और बट्टा 2, ये मेरा औसत हो गया। क्लियर। तो 27 और 3 कितना होता है, 30, और बट्टा 2 कटेगा कितना बार में जाएगा, 15 बार में। तो मेरा इसका उत्तर क्या आएगा, 15। क्लियर है समझ में ना। सीधा जान लीजिए, कभी भी ऐसा सवाल दे तो जितना के प्रथम बोलेगा ना, तो जिसका, जैसे 3 के प्रथम, तो जिसका, तो उसको पहले लिखेंगे प्रथम कितना गुणज, तो अब 9 गुणज अगर बोला है तो उसको इससे गुना करेंगे और उसको जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे, मेरा उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस टाइप का एक सवाल होमवर्क दे रहे हैं, घर पे बना के कमेंट कीजिएगा। क्लियर ना। इसका उत्तर कितना है, 15 है ना। गुड, 15 है। तो हम क्या करेंगे, जितना अभी हम बोलेंगे उतना कीजिएगा। 4 के प्रथम 100 गुणजों नहीं, सॉरी, 4 के प्रथम 25 गुणजों कीजिएगा। क्लियर। 4 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग को क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में डाल देना है। नया नया वीडियो बना रहे हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर निकाल के डाल देना है, लिख देना है। क्लियर। क्या, 4 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए, बोल रहे हैं क्या, प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 21 प्राकृतिक संख्या मतलब होता है क्या है, एक वह संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक जाए उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 जितना दूर जा रहा है जाने दीजिए, वो प्राकृतिक संख्या। लेकिन हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 21 तक जाना है, मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कितना दूर,
21 तक। तो ये देखिए क्या ये क्रमागत हो गया, क्रमागत हो गया मतलब अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2, 21 और 1 22 हो गया। 22 बट्टा 2 कटेगा कितना बार में, 11 बार में, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा 11। डाउट नहीं है, डाउट बता दे। अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा और प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का क्या होगा उत्तर, यही ना औसत। तो याद रखिएगा जब सम संख्या बता चुके हैं, जब सम संख्या हो तो संख्या में +1 कर देना है। संख्या कितना है 20, तब 20 को संख्या +1 = 21 है कर आंसर। अब बोल रहा है 20 विषम संख्या, तब विषम के पास बाबू इन लोग सही या भागा होता है तो जितना होता है वही उत्तर। ठीक है, याद करने के लिए जान लीजिए कि 20 बाबू विषम है, इसके पास पावर नहीं है, इसीलिए जितना है उतना ही रहने दो। लेकिन सम जो है इसके पास ताकत है, इसीलिए इसमें एक ऐड करो। आया समझ में? तो आशा करते हैं ये 11 सवाल हम सबको समझा पाए हैं। अगर नहीं समझ पाए हो आप लोग तो वीडियो को फिर से देखिए। अगर समझ गए तो ही लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। नहीं समझे तो फिर से रिपीट करें, और समझे और समझ के फिर से लाइक करें। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें रेड वाला बटन को दबाकर, और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।